बच्चों को पहले जोड़ना पड़ता है, बच्चों को खुद से जोड़ना पड़ता है। वो बच्चा मेरा है तो मेरी बच्चियाँ मेरी हैं, तो मुझसे जब जुड़ गई तो मैं कुछ भी कहूँगी तो बच्चे समझते हैं मैडम कह रही हैं तो ये सही होगा। तो बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा आप पीरियड होते हो, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है उस समय। और सब सुबह सुबह आएंगी तो सबसे पहले बताएंगी कि मैम ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे चाहिए। स्कूल में आगे घर नहीं जाना पड़ता कि बच्चियाँ चोरी से करके घर जा रहे हैं, घर मेरे पेट में दर्द नहीं, मुझसे कहेंगी मैम ये दिक्कत है। तो मतलब 2 ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी माएँ कहती हैं तो हम तुम्हारी माँ नहीं, वही तुम्हारी माँ है। गुड मॉर्निंग बेटे, बैठ जाओ। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल हेल्थ मतलब मासिक धर्म क्या होता है, क्यों होता है। पिछले 3 साल से श्रृंगिका राव क्लास 6, 7 और 8 की छात्राओं के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस लेती आ रही हैं और ब्रह्मपुर अपर प्राइमरी स्कूल की तीनों कक्षाओं को अकेले संभालती हैं। क्लास के लड़कों को कृषि संबंधित क्लास वर्क देकर वो तीनों क्लास की लड़कियों को दूसरी कक्षा में लेकर जाती हैं। यहाँ वो बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गुड टच, बैड टच और प्यूबर्टी के वक्त आने वाले बदलावों के बारे में पढ़ाती हैं। मैं पढ़ाने को मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। एक विषय आता है ग्रीसिल, उसे तो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अलग से उसमें मैं जोड़ देती हूँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जिसे बच्चियों को बहुत ही ज़रूरी होती है। एक बार क्लास में आए तो मैम कहीं लड़के बाहर चल जाएं और लड़कियां बस रहे हैं, तो मैं पूछी मैम क्या होगा, लड़के क्यों बाहर जा रहे हैं। तो कहीं कुछ लड़कियों के बारे में कुछ जानना है। तो कहे मैम कैसे, तो कह रही थी पीरियड जो लड़कियां आती हैं उसी के बारे में। तो बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा आप पीरियड होते हो तो किस तरह से करते हो। तो जो बच्चे ठीक है, जो जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बताती हूँ कि बेटा साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है उस समय, क्योंकि अगर आप कपड़े गंदे लोगे तो उससे पहले तो इन्फेक्शन होगा, खुजली होगी, इन्फेक्शन होगा, उसके बाद वो दाने बनेंगे, फिर वो गांठ बनेगी, फिर गांठ के बाद वो कैंसर का रूप पकड़ लेता है। अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं सैनिटरी पैड यूज करो और सूती कपड़ा उसे थोड़ा सा डेटॉल में धोकर उसे धूप में सुखाकर उसके बाद उसको यूज करो। लड़कों के सामने कभी वही होता है कि मतलब जैसे कृषि विज्ञान पढ़ा दिए, वो क्लास में गए उनके कि लड़के अलग हो जाओ लड़कियां अलग हो जाओ, उनको कृषि विज्ञान पढ़ा देंगे, तुमको एक में रहोगे तो फिर तुम डिस्टर्ब करोगे। नहीं पता लड़कों को इस बारे में पता होगा कि नहीं, उन्हें भी पता होना चाहिए इन सबों के बारे में। शुरू में जब मैं आई तो ऐसा हुआ तो मैं अपनी तौलिया दी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ होगा। फिर पता चला तो फिर मैं ऑफिस से मांग करके और लाई, उसके बाद बच्चों को उसके बाद से मैं बांटना शुरू कर दी। तो मैं सबसे ज़्यादा उपयोग करवाती हूँ क्योंकि मैं लड़कों की माँओं को भी बांटती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरे पास है आप ले लीजिएगा, लेकिन ये काम मत करिएगा, आप कपड़ा का उपयोग कम से कम करिए। गांव देहात में इन सारे मुद्दों पर दबी आवाजों में ही चर्चा होती है, पर श्रृंगिका राव अपनी पहल से न सिर्फ अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बल्कि उनके माध्यम से बच्चों की माँओं के जीवन में भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को चर्चा का विषय बना रही हैं। सबके सामने बात कर चाहे करिए, इसे मान लो कोई जानेंगे नहीं तो क्या बताएगा। जब से पढ़ने लगी है तो स्कूल पर मिल रहा है। एक बार हमारी बड़ी बच्ची पढ़ती थी बालिका में, वहाँ से पैड मिला था, नहीं तो दुकान से मंगाते हैं। मानते हैं कुछ वो अपना कर रही हैं, कुछ वो वहाँ बता रही हैं, तो बच्चों को वहाँ भी नॉलेज मिल रहा है, और कुछ हम बता रहे हैं तो अच्छी तरीके से बच्चे मतलब जान जाएंगे, समझ जाएंगे। मुझे यही लगता है मैम कि बच्चा 6 में आया तो उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाए, 7th में 8 में जाके उन्हें पूरा बताया जाए, खुल के बताया जाए। इसलिए बताया जाए क्योंकि जब 8 में बच्चियाँ आती हैं उसमें 14 की उम्र होती है, बहुत तेज़ी से हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत तेज़ी से उस तरफ ध्यान जाता है। इस वजह से बच्चियों को
बताना चाहिए कि बच्चे अपने आप पे कंट्रोल कर पाएँ। अपने आप पे कंट्रोल करेंगी तो उनकी ही शरीर की सुरक्षा होगी। सबसे पहला मेरा यही मानना है।